यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा कमजोर करने की कोशिशों में जुटे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने ही परिवार से चुनौती मिलने जा रही है। वजह है मुलायम के परिवार में बीजेपी की सियासी सेंध। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं, एक दिन उन्हें खुद उस जाल में फंसना होता है। लेकिन बात चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासी संग्राम की हो रही है, तो ऐसे में यह जाल भी सियासी है और उसमें फंसने वाले शिकारी भी सियासी। यूपी में इन दिनों तमाम राजनीतिक दलों की ओर से इस सियासी जाल का प्रयोग विरोधियों को फंसाने या सीधे शब्दों में कहें तो चुनाव से ठीक पहले विरोधियों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें कुछ राजनीतिक दल अब खुद भी उलझते हुए नजर आ रही हैं। गौरतलब हो, बीते दिनों बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज मंत्री और विधायक पार्टी से बगावत करके सपा के खेमे में जा चुके थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन बागी नेताओं का दिल खोलकर अपनी पार्टी में स्वागत किया। लेकिन इस बीच अखिलेश अपने ही परिवार के बीच उमड़ रही बगावत को नजरअंदाज कर बैठे। नतीजा ये है कि अब मुलायम परिवार दो खेमों में बढ़ता नजर आ रहा है। इस बार मुलायम परिवार के बीच इस बंटवारे की वजह बनी खुद मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, जो अपना परिवार छोड़कर विरोधी खेमे में जा पहुंची हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने पार्टी और परिवार से अलग बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वहीं पार्टी में शामिल होते ही अपर्णा यादव ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर गुंडागर्दी और अपराध को तवज्जो देने का आरोप लगाया और अखिलेश यादव को एक असफल मुख्यमंत्री करार दिया। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, जो सपा और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। साथ ही इसे सपा पर बीजेपी के पलटवार के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाने में सफल रहे, जो बीजेपी के लिए काफी बड़ा नुकसान था। लेकिन बीजेपी ने भी सपा के इस दाव का जवाब देने में देर नहीं लगाई और जोड़ तोड़ की सियासत में जुटे अखिलेश यादव के परिवार में ही सेंध लगा दी। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि अपर्णा को कहां से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि लखनऊ कैंट से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही हैं। बताते चलें कि 2017 में रीता बहुगुणा जोशी ने अपर्णा यादव को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद उपचुनाव में बीजेपी के सुरेश चंद्र तिवारी ने इस सीट पर जीत हासिल की। लेकिन अब रीता बहुगुणा जोशी एक बार फिर से इस सीट पर अपने बेटे के लिए दावेदारी पेश कर रही हैं। रीता बहुगुणा ने साफ कर दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसलिए उनकी जगह उनके बेटे को लखनऊ कैंट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। कि फिर मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कोई किसी के लिए टिकट मांग नहीं सकता। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया है, पार्टी को तय करना है। लेकिन जब मैंने परसों ये पढ़ा कि पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लड़ेगा या एक ही को टिकट मिलेगा, तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में, मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ूंगी और अब मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में दो को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है
कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। एक और रीता बहुगुणा अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव भी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई और भी दिग्गज इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी लखनऊ कैंट सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। साथ ही यह भी देखना अहम होगा कि बीजेपी के साथ चलकर अपर्णा यादव अपने परिवार और खासकर अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।